हारदे नहीं हुंदे कदे मर्द दलेर, बस हौसले बना के तुसी बंब रखियो, असी जितांगे जरूर जारी जंग रखियो, असी जितांगे जरूर जारी जंग रखियो। हमारा आंदोलन सफल हो, हमारी जो नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई है वो सफल हो, और सरकार को ईवीएम मशीन समेत इस भारत से बाहर भगाने का काम करें, क्योंकि सरकार ने हमारे भारत में बहुत सी बेरोजगारी फैला दी है। जब आपको किसी चीज की ऐड करनी हो तो आप इतनी कमर्शियल ऐड लेकर आते हैं कि बैंकों में खाता खोला है, जनधन से इतने फायदे होंगे, इसके इतने फायदे होंगे। आप किसान के लिए कमर्शियल ऐड सरकार की बर्बरता देखी जाए तो हर रोज हमारे 70-70 साल के बुजुर्गों के सिर फोड़े जा रहे हैं, लेकिन अब हमने सोचा कि क्यों ना युवा समाज से, बल्कि दानक समाज है, सैनी समाज है, गुज्जर समाज है, हर युवा वर्ग, हर जाति से लोग जुड़ के और इस जो पूरा जो आंदोलन है इसको आदर्श रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले, उसकी प्रतिमा भी हमने यहाँ भेंट की है। और ये हरियाणा सरकार को भी हम ये चेताना चाहते हैं कि हर वर्ग इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आप कहीं भी मंडी में चले जाना, इन्हों को स्टॉक में डीएपी मिलेगा, ये जानबूझ कर दे रहे, काला बाजारी करते हैं, क्योंकि इन्हें कानून में इन्होंने काले बाजारी का एक धंधा पहले क्या होता था। हारदे नहीं हुंदे कदे मर्द दलेर, बस हौसले बना के तुसी बंब रखियो, असी जितांगे जरूर जारी जंग रखियो, असी जितांगे जरूर जारी जंग रखियो। कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ वर्ग अपने नाल होर मोढे नाल मोढा ला के अपने नाल खड़े ते अंदोलन की जित यकीनी होवे। भी नौजवानों किसानों एकजुट होके लड़ो, ये अपनी नस्लां फसलों की लड़ाई है, क्योंकि जे अपनी फसलां ना रहियां अपनी नस्लां भी नहीं रहनियां। यही मौका है, जे आपां रब ना करे अंदोलन हार जाने ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ कारपोरेटां ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ देंगी। आज की जो ये महापंचायत का आयोजन किया गया है, ये युवाओं को जोड़ने के लिए किया गया, क्योंकि इस आंदोलन में युवाओं की भागीदारी कम थी और सरकार की बर्बरता देखी जाए तो हर रोज हमारे 70-70 साल के बुजुर्गों के सिर फोड़े जा रहे हैं, लेकिन अब हमने सोचा कि क्यों ना युवाओं को इकट्ठा करके और विद्यार्थियों को भी जो रोजगार है, हरियाणा नंबर 1 पे चल रहा है बेरोजगारी में, तो क्यों ना सभी युवाओं को एक तिरंगे झंडे के नीचे ला करके किसानों की भी आवाज उठाए और सरकार को की गद्दी वापसी करने की भी मांग करे। बिल्कुल दिखाई देंगे जी। आज देखो हजारों की तादाद में युवा आए, हर गांव से हर जिले जाकर के हमारी कमेटी ने युवाओं को जागृत करने का काम किया और हर जिले और हर गांव से युवाओं के जत्थे यहाँ आज इस महापंचायत में आए हैं और आगे आने वाले टाइम में ये युवाओं ने इस आंदोलन की जो है बैकडोर संभाल ली है। अगर सरकार हमारा संयुक्त मोर्चा कोई बड़ा फैसला लेता है तो हमारे युवा आगे रहेंगे। कि जो काले बिल हैं उनके विरोध में यहाँ सब पहुँचे हैं, यूथ सारा हरियाणा से कॉल की गई है, बुलाए गए हैं, हम पहुँचे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार का जो ये बिल लाने का तरीका है वो इतना अचानक और इतना बेढंगा है कि जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था देश का कि 500 लोग इसके लिए चर्चा करेंगे, इसके लिए मतलब बहस करेंगे, वो उसको दरकिनार कर दिया उन्होंने। और जो आप बिल पढ़ लीजिए, मैंने मेरे साथी जसबीर ने बिल पढ़े हैं, उनमें कहीं भी संवर्धन का नाम नहीं है, कहीं विकास का नाम नहीं है किसान का, उनमें नाम है किसान को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई प्रोटेक्ट की बात ही क्यों है जब ये किसान संवर्धन के बिल हैं, उनकी ग्रोथ के बिल हैं, जब किसान 60% हिस्से का मालिक हैं देश के, तो उससे डर होना चाहिए, नहीं कि उसको डर। इसका मतलब उनकी जो पूंजीपतियों ने जो बिल बनाया है वो मानसिकता सीधे सीधे झलकती है, तभी आपने वो प्रोटेक्शन का शब्द डाला है। वो शब्द बताता है कि ये किसानों को बचाएं कैसे, मतलब आप किसानों को
खाना चाहते हैं। और आपके जो पूंजीपतियों का ये बिल है, ये कहीं ना कहीं किसानों को डैमेज करेगा और उसके प्रोटेस्ट में सब किसान 11 महीने से अपना विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार की जो ये उदासीनता है, मैं यकीन से कहता हूं कि इसकी भरपाई भी सरकार को एक दिन करनी पड़ेगी। और ये उदासीनता एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए। ये सरकार भी जानती है, हरियाणा सरकार भी जानती है, ये बहुत एक खराब चीज है और इसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। ये वैसे सरकार की जिम्मेदारी काफी ज्यादा हो जाती है जब आप लिटरेसी पे इतना काम नहीं कर पाए भारत में कि सारे लोग लिटरेट हों, और वो इलिटरेसी जो शिक्षा है लोगों में गांव में, वो आप सरकार होकर उसका फायदा उठा रहे हैं नाजायज। किसानों को नहीं पता, एक भी किसान ये नहीं बता पाता कि किसान बिल से कितने फायदे हैं। आपको क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि किसान फायदे नहीं गिना सकता? जब आपको किसी चीज़ की ऐड करनी हो तो आप इतनी कमर्शियल ऐड लेकर आते हैं कि बैंकों में खाता खोला है, जनधन से इतने फायदे होंगे, इसके इतने फायदे होंगे। आप किसान के लिए कमर्शियल ऐड क्यों नहीं लाए? जब किसानों ने विरोध शुरू किया तो आप कहना शुरू किया कि किसान बिल के फायदे हैं। उससे पहले आपने फायदे नहीं गिनाए, क्योंकि फायदे थे ही नहीं, आपका वो दृष्टिकोण था ही नहीं, आपके पास किसानों का मजून था ही नहीं। तभी आप इसको अंधेरे में गुड़ खिलाने की बात करें, तभी आप इसको तब लेकर आए जब पेंडेमिक था कोरोना। आप इसको इतनी जल्दीबाजी में क्यों कर रहे? आपको किसानों का कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए था और आपको ये क्लियर करना चाहिए था कि इसमें किसानों का इतना हित है, ना कि प्रोटेक्शन है केवल। इस प्रोटेक्शन से हमें डर है और हमें इससे बचना है, हम इसके लिए लड़ेंगे। राम राम मेरी तरफ से सबको। आज जो ये महापंचायत की है, इस महापंचायत का एक उद्देश्य रखा है कि इसमें हम छात्राओं को जोड़ रहे हैं। जो छात्र हैं, हमारे युवा वर्ग है, वो हमारे आंदोलन से थोड़ा पीछे थे, उनको आज हमने जोड़ लिया और संयुक्त किसान मोर्चे के साथ भी हमारे छात्र जुड़ेंगे और एक बड़ा आगाज करेंगे। जो सरकार पिछले 11 महीनों से हमें रोडों पे बिठाकर हमारे साथ तानाशाही और लूटतंत्र और गुंडागर्दी करी है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। और आज एक नया इतिहास लिखा जाएगा और एक कड़ा फैसला लिया जाएगा ताकि हमारा आंदोलन सफल हो, हमारी जो नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई है वो सफल हो और सरकार को ईवीएम मशीन समेत इस भारत से बाहर भगाने का काम करें, क्योंकि सरकार ने हमारे भारत में बहुत सी बेरोजगारी फैला दी है और हमारा हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पर आ चुका है। जहां जिसे सोने की चिड़िया में हरियाणा को पहले नंबर पर गिना जाता था, आज वही हरियाणा इस सरकार की तानाशाही की वजह से पीछे रह गया है। इस हरियाणा को इस भारत के साथ जोड़ने के लिए युवाओं ने जो आगाज किया, इस आगाज को सफल बनाने के लिए, किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए आज इस खटखट टोल पर एक इतिहास रचा जाएगा और इस आंदोलन को सफल बनाया जाएगा। आज जो कमी इनको खल रही थी और लगता था कि यहाँ युवा नहीं है, आज वो कमी न सिर्फ मैं जांगड़ा समाज से हूँ, बल्कि दानक समाज है, सैनी समाज है, गुज्जर समाज है, हर युवा वर्ग, हर जाति से लोग जुड़ के और इस जो पूरा जो आंदोलन है इसको समर्थन दिया है। क्योंकि हमारी जो सरकार है उनका मनसा एक ही है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एक जाति की जो है ना ये राजनीति कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ ये एक जाति का आंदोलन नहीं है, चाहे इसमें मजदूर है, चाहे इसमें व्यापारी वर्ग है, ये हर जाति हर धर्म का ये आंदोलन है। क्योंकि किसानी से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जो नारा दिया जा रहा है मजदूर किसान एकता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मजदूर भी है, इसमें किसान भी है, इसमें व्यापारी भी है, इसमें हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं अन्न तो हर व्यक्ति खाता है। ये आज जिस तरीके से गली गली और गांव-गांव इनका विरोध हो रहा है, मुझे लगता है आने वाले विधानसभा छोड़ो, आप सरपंच के चुनाव में इनको आगे नहीं आने दोगे। जिस हिसाब से ये इतना विकल्प आम व्यक्तियों को मिल गया है कि वो राजनीति, इस वाली राजनीति छोड़ के एक सक्षम राजनीति जो करनी चाहिए उसका विकल्प हमारे सामने आ गया है। अब किसान, युवा और व्यापारी वर्ग जाग चुका है। अब आने वाली सरकार किसानों की होगी, आम व्यक्ति की होगी, आम लोगों की होगी। देखिए, इतना बड़ा आंदोलन जो लगभग 1 साल से चल रहा है, मैं मानता हूं कि भारत के इतिहास में इतनी निष्ठुर सरकार आज तक शायद बनी नहीं होगी। 1 साल से लोग सड़कों पर बैठे हैं और ये सरकारें तमाशा देख रही हैं। मतलब ये एक ऐसा वातावरण बनाना चाह रही है इस हरियाणा में कि लोग ये माहौल पैदा हो जाए कि भाई ये तो जाट नॉन जाट, जैसे जाट आरक्षण में किया था वही वातावरण ये, और इसी आस में बैठी है सरकार कि लोग उस प्रकार का वातावरण बनेगा और फिर ये, क्योंकि उसकी नीति एक ही है, उसको वोट लेने हैं।
बीजेपी सरकार की कहीं पर भी आप देख लो, किसी भी स्टेट में उसकी एक ही नीति रहती है कि वोट कैसे मिलेंगे। तो हरियाणा में वो यही सोच रही है कि जाट नॉन जाट करने से उसको वोट मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इस महापंचायत में आज हर जाति के नौजवान साथियाँ समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं, तो ये बीजेपी सरकार इस वहम को निकाल दे कि ये केवल एक जाति का आंदोलन है। ये किसान का आंदोलन है और किसान की कोई जाति नहीं है, हर वर्ग इसमें शामिल है। देखिए, सैनी समाज में पैदा हुए महात्मा ज्योतिबा फुले, वैसे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हुआ है, उसकी कोई जाति नहीं है, बल्कि उन्होंने तो इस जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई है। चाहे वो नानक जी हैं, चाहे रविदास जी हैं, चाहे अम्बेडकर जी हैं, कोई भी जो भी महापुरुष हैं, उनका छुआछूत, भेदभाव, जाति प्रथा, इसके खिलाफ संघर्ष किया है। और महात्मा ज्योतिबा फुले तो एक ऐसा मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने तो वो संघर्ष शुरू किया कि पहली महिला पाठशाला उन्होंने खोली। और उस काल में 1848 में जब महिलाओं को लोग घरों से नहीं निकलने दे रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को तैयार किया, अध्यापिका बनाया। अनपढ़ थी वो उनकी पत्नी, लेकिन उसको पढ़ाया, अध्यापिका बनाया और फिर स्कूल खोला। तो उन्होंने, उनके अंदर तो पीड़ा थी कि महिलाओं का उत्थान हो, विधवाओं का उत्थान हो, तो उनके लिए उन्होंने काम किया। तो आज इस मंच पर हमने जो हमारे जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूँ, उसमें जो आदर्श रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले, उसकी प्रतिमा भी हमने यहाँ भेंट की है। और ये हरियाणा सरकार को भी हम ये चेताना चाहते हैं कि हर वर्ग इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग का आंदोलन है, ये किसान की लड़ाई है और हम सब मिलकर जुल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे।